फास्ट रहना है? दातून का टायल। और मम्मी नहाना भी 3 बार होता है? 3 बार नहाना होता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रंजना और आप देख रहे हैं रंजना औरा। सो गाइज, आज है तीज और ये है मेरी पहली तीज, क्योंकि मुझे शादी के तीसरे साल से सारे कहते इस तरह के फास्ट वगैरह रहने थे। तो ये है मेरी पहली तीज और मेरी तरफ से आप सभी को तीज की बहुत 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 ज़्यादा बधाइयाँ। सो आप सभी के लिए कहते हैं हैप्पी वाला तीज। और गाइज, आप जरूर लिखिएगा कि आप तीज की तैयारियां कैसे कर रहे हैं या अपना पहला तीज एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो गाइज, जो कहते हैं हमारी तरफ होता है वो ये होता है कि आज के दिन 3 टाइम्स नहाना होता है और ये फास्ट सबसे ज्यादा टफ माना जाता है पति के लिए, क्योंकि ये फास्ट कहते हैं आपको 36 आवर रहना होता है। तो होता क्या है, जैसे आज 21 है और आज फास्ट है, तो आपको 20 की नाइट में 3 बजे कहते हैं अपना फास्ट उठा लेना होता है। जो मेरी तरफ होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो 3:30 बजे रात को हम लोगों ने कहते हैं फास्ट उठा लिया है, मीन्स कहते हैं फास्ट हमारा शुरू हो गया है। और तीज में 3 टाइम्स नहाना होता है। तो अभी है 6:50 हो रहे हैं, तो मैं पहली बार अभी नहाने जा रही हूँ। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मैंने अपनी पहली तीज में कैसे की सेल्फ पैम्परिंग, या मैं आज तीज में क्या क्या करने वाली हूँ। वैसे मैं पहले ही बता देती हूँ कि आज तीज में कहते हैं मैं आपसे शेयर करूंगी मेरे हस्बैंड का कहते हैं गिफ्ट, प्लस सासू माँ का एक स्पेशल सरप्राइज, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मैं तीज का फास्ट रह रही हूँ और अभी मैं हूँ मायके में। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज कल ही दे दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इसको पहला तीज कहते हैं 20 को ही उठाना है। तो उन्होंने कल शाम को ही कहते हैं अपना गिफ्ट दे दिया है। कुछ होता है उन्हें नहीं पता था, तो उन्हें लगा कि तीज उठाने के लिए सारी चीज़ें चाहिए होती है, तो उन्होंने कल ही कहते हैं वो चीज़ दे दी है। बट सासू माँ की तरफ से आ जाएगा। मैं हूँ अभी मायके में, इसीलिए आपको थोड़ा सा सेटअप वगैरह चेंज दिख रहा होगा। गाइज, ये फास्ट बहुत ज़्यादा टफ होता है, आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा, कोई भी ऐसी चीज़ मत कीजिएगा जो आपको हार्म पहुँचाए। और गाइज, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, आज मैं बनाऊँगी वैसे रसगुल्ला और कहते हैं गुलगुले। कुछ लोगों के यहाँ गुलगुले को मालपुआ भी कहा जाता है। तो आप बताइएगा कि किसके यहाँ मालपुआ कहा जाता है या मालपुआ गुलगुला चेंज होता है, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मेरी फ्रेंड के यहाँ तो जो गुलगुला बनता था उसी को मालपुआ कहा जाता था। बस सेम ही चीज़ था, कोई भी प्रोसेस में चेंज नहीं था, इंग्रेडिएंट भी सारे सेम थे, बट फिर भी नाम चेंज था। तो आज का जो वीडियो है वो ऑल अबाउट कहते हैं तीज के बारे में। मैंने कैसे सेलिब्रेट किया या मैं कैसे सेलिब्रेट कर रही हूँ अपना तीज, कहते हैं पहला तीज। सो गाइज, आज आप कहते हैं अगर आप मेरे वीडियो पे न्यू हैं, आप मुझको पहली बार देख रहे हैं, तो इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज 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 कहते हैं सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर डालिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी वो वीडियो बनाने में। सो गाइज, आप कहते हैं मैं जाती हूँ नहाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। 3 टाइम्स नहाना भी होता है, और हाँ, आज ब्रश नहीं करना होता है, आज करना होता है दातून। तो गाइस, कहते हैं मैंने दातून तो कर ली है, बट अब मैं कहते हैं नहाने जा रही हूँ। और नहा के जब मैं लौट के आऊंगी तब मैं कहते हैं आपको बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट में क्या दिया, और मैं वो चीज़ भी शेयर करूंगी। और गाइज, ये मैंने मेहंदी लगवाई है। मैंने डिसाइड किया था कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है ना वो बहुत गंदा हो रखा है। गंदा मीन्स यहाँ पे हर चौथे पांचवें घर को छोड़ के छठे घर में कोई ना कोई पॉजिटिव मिल रहा है। सो मुझे सेफ नहीं लगा, तो ये मेरी सिस्टर ने लगाया है, और दूसरे हाथ में नहीं लगाया, दूसरे हाथ में अभी लगेगा। प्लस मैं थोड़ा सा अपने आप को आज पैम्पर भी करूंगी, लाइक फेस पैक लगाऊंगी, थोड़ा सा रूट टचअप रिक्वायर्ड होगा तो करूंगी, अदरवाइज कोई बहुत अच्छा सा हेयर पैक वगैरह यूज करूंगी। एंड साथ ही साथ आप मेरे नेल्स देख रहे हैं, ये सब कुछ मैं आज करने वाली हूँ। प्लस मैं किस तरह से कहते हैं तीज के लिए रेडी होंगी, वो सारा कुछ आज आप इस वीडियो में देखेंगे। तो गाइज, अब मैं जल्दी से नहा के आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। सो या गाइज, अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और सेल्फ पैम्परिंग में मैंने हेयर मास्क यूज़ किया है वाव का। वैसे मैं बहुत रिकमेंड नहीं करूँगी, मुझे कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, ना ही वाव का ना ही ममाअर्थ का। तो आपको कोई भी फेवरेट हेयर मास्क है आप उसको बहुत आराम से लगा सकते हैं। उसके अलावा मैंने लगाई है ये नेल पेंट, ये मैं रिकमेंड करूँगी क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पिंक कलर की नेल पेंट है, मैंने ऐसी ही लगा ली, कोई ये नहीं था कि इस कलर की लगानी है, बट मैंने ऐसे ही लगा लिया है। मैं दिखा देती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल इसका कलर है, जो कमल की पंखुड़ियों का कलर होता है वही वाला इसका कलर है। सो गाइज, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कल क्या गिफ्ट दिया है। सो टन, ये है वो गिफ्ट। ये है गाइज फैब इंडिया का, आप सभी को पता है कि वो हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं। सो ये फैब इंडिया का कहते हैं एक बहुत ही अच्छा सा सिल्क का सूट है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा है।
ओ गाइस, ये गोल्डन कलर का सूट है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, बर्ड प्रिंट का कहते हैं ये सूट है। मैं इसको दिखाती हूँ फ्रंट से। ये कुछ इस तरह का दिखता है और जो इसकी लाइन है वो प्लेन चॉकलेटी डार्क ब्राउन कलर की है, नॉट चॉकलेटी ब्राउन, आई मीन इट्स अ काइंड ऑफ रेडिश ब्राउन जिसको मरून बोलते हैं। और ये है उसका सिल्क का दुपट्टा। तो सिल्क का दुपट्टा है तो सिल्क जैसा है, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा कहते हैं ये दुपट्टा है इसका। तो ये था कहते हैं मेरे हस्बैंड का गिफ्ट जो कि उन्होंने कल मुझे दिया है। और अभी उनका कॉल आया था कि वो अराउंड आएंगे 2 बजे या 2:30 बजे। और अभी भी मैं चहक रही हूँ, पहला तीज का फास्ट है, हालांकि थोड़ी थोड़ी सी फीलिंग आने लगी है, बट अभी तो एनर्जी अप है। सो गाइस, ये मैंने आपको गिफ्ट दिखा दिया एंड मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ अपने मायके में। सो अभी कहते हैं ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, मीन्स इसको रख लेती हूँ मैं। और तो कोई काम करना नहीं है। अगेन थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि प्रिपरेशन कर लेते हैं जो भी पहनना है ये इन सब चीज़ों की। सो अभी वही मैं करती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट अपने हस्बैंड के गिफ्ट के साथ, मतलब अपनी सासू माँ के सरप्राइज़ गिफ्ट के साथ। और अभी इन बिटवीन मैं जा रही हूँ सारी प्रिपरेशन करने, मीन्स प्रसाद वगैरह की प्रिपरेशन करने। तो मैं वो भी दिखाऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं अच्छी कुक नहीं कहलाऊँगी, बट हाँ सब कुछ मैं बनाती हूँ, सब कुछ मैं ट्राई करती हूँ और सब कुछ बन भी जाता है, सब कुछ ईटेबल बन जाता है। बट बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ, मास्टर शेफ नहीं हूँ, कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जो भी बनाती हूँ अच्छा बनाती हूँ, ईटेबल रहता है। सो अब मैं कहते हैं आपसे मिलूँगी किचन में, बिल्कुल किचन वाले रूप में, या जो कुछ मैं बना रही हूँ उसके साथ। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैंने बनाया है किचन में आज। सो गाइज़, यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। और पूड़ियाँ बनाने से पहले मैंने गुलगुले बना लिए हैं, जो आप गुलगुला कहिए मालपुआ कहिए। सो यहाँ पे पूड़ियाँ बना लूँगी और उसके बाद गाइज़ मैंने इससे पहले बना लिया था रसगुल्ला। तो ये मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे मालपुए, बहुत ज़्यादा नहीं बनाए हैं। और मेरे यहाँ पूड़ियाँ मालपुए और इवन रसगुल्ला भी थोड़ा सा ज़्यादा रेड खाया जाता है। जब तक वो रेडनेस वाली बात नहीं आती लोगों को मज़ा नहीं आता। तो मैं बहुत ज़्यादा रसगुल्ले की क्लिप नहीं बना पाई थी, बट ये थोड़ा सा मैंने बनाया था। और दूसरी चीज़ ये कि मैं लाइट ही ऑन करना भूल गई थी, मीन्स स्पेशली जो वीडियो के लिए लाइट होती है, क्योंकि अगर उससे करते हैं ना कैमरे से तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। तो ये है मेरे रसगुल्ले और इनको मैं अभी इससे फ्राई कर रही हूँ। तो ये सारे हो गए हैं और इनको मैं चाशनी पहले से ही बना के रख ली थी और उसी में इसको डाल दूँगी। और डालने के बाद करीब 15 मिनट तक मैं इसको ओपन ही रखूँगी। और उसके बाद गाइस इसको फ्रिज में लगा देती हूँ, ताकि जब रसगुल्ले ठंडे हो जाते हैं ना तब वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसको मैं डाल के और यहाँ पे फ्रिज में कहते हैं इसको लगा रही हूँ। और ये देखिए, जब ये रेड रहते हैं ना तो बाद में ये अच्छे से हो जाते हैं पिंकिश पिंकिश। और गाइज़, ये मेरे हस्बैंड ने लाके मुझे मेरे तीज का सारा सामान दे दिया है, चूड़ियाँ और ये सारी चीज़ें। तो मैं दिखाती हूँ कि मुझे मेरी सासू माँ ने पहले तीज पे क्या दिया है। और मैंने यहाँ पे अपना प्लान ना, तीज पे जो भी चीज़ें मुझे पहननी थी वो सब कुछ मैं अब चेंज कर रही हूँ। उन्होंने इतने प्यार से चीज़ें भेजी हैं, तो मैं यही सारी चीज़ें ट्राई करूँगी कि मैं यही सारी चीज़ें आज तीज पे पहन लूँ। सो गाइज, ये है कहते हैं जो हस्बैंड मेरे अभी लाए हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें है मीठा, ये क्लासिक का मीठा है, मेरे फेवरेट स्वीट्स हैं इसमें। और ये कहते हैं एक रिंग दी है मेरी सासू माँ ने मुझे, क्योंकि ये मेरी पहली तीज थी। आपको ये भी दिखा देती हूँ, ये। सो ये है ब्यूटीफुल सी रिंग जो कि मैं अभी पहन लेती हूँ। तो ये मैंने पहन लिया है, थोड़ा सा क्या टिपिकल डिज़ाइन है बट भेजी है तो मैंने पहन लिया। और ये है गाइस साड़ी, और इसके साथ में वो सिंदूर बिंदी चूड़ी ये सब भी है। तो मैं सबसे पहले दिखाती हूँ आपको साड़ी। सो ये गीता वस्त्रालय की साड़ी है और इसका पैटर्न सबसे पहले दिखाती हूँ। कुछ इस तरह के पैटर्न की साड़ी है, बहुत ब्यूटीफुल सा गाजरी कलर की ये साड़ी है, सॉफ्ट मटेरियल वाली। ये भी थोड़ा सा सिल्क सिल्क टाइप का ही दिख रहा है मुझे। आई डोंट नो इस फैब्रिक को क्या कहते हैं, बट हाँ साड़ी बहुत प्रिटी है, सॉफ्ट सी है, बहुत नॉर्मल सी, और बहुत हल्की कपड़े की साड़ी है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये। और अभी मैं सोच रही हूँ कि यही पहन लूँ। तो अभी जब मुझे रेडी होना होगा, क्योंकि अभी
ये सेकंड टाइम मैंने नहाया है और शाम को फिर से कहते हैं रेडी होने के लिए नहाना भी है। तो फिर मैं यही कहते हैं साड़ी पहनने का प्लान कर रही हूँ, अगर इसका मैचिंग का ब्लाउज़ और सारी चीज़ें मिल गई तो। और उसके अलावा ये बिंदी है, ये अगेन एक बिंदी है, इसमें सिंदूर है और ये सब जो भी चीज़ें हैं, गुलाब जल वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसकी मैचिंग की बैंगल्स है, तो इसकी मैचिंग की बैंगल्स है, इसको मैं ऐसे दिखा देती हूँ। इसी कलर की साड़ी है, पूरी चूड़ियाँ सारी मैचिंग की है। तो मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं आज यही पहनूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे शाम को हो चुके हैं 6:50 और ये पूजा का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है। 7:15 या 7:20 से ही मुहूर्त है। तो मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। मेकअप का जो मेरा पार्ट है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। मैं यहाँ पे सिंदूर लगा रही हूँ और ये सारी चीज़ें कहते हैं करने के बाद मैं रेडी होंगी। अपना मतलब जो मेरी सासू माँ ने साड़ी दी थी वो पहनूंगी और मैं यहाँ पे रेडी होकर आपसे फिर मिलती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे मैं मेकअप का पार्ट हो चुका है और हेयर का मैंने बहुत ट्राई किया बट कोई भी लुक नहीं कहते क्रिएट किया मैंने, क्योंकि थोड़ा सा लेट भी हो रहा था और मुझे इतना भारी सा जो चुनरी है वो अपने सर पे रख के पूजा करनी होती, तो इसलिए मैंने कोई स्पेशल चीज़ नहीं कहते हैं की और इसको इस तरह से सेट करने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। सो ये है वो फाइनल लुक और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मिसमैच है, एग्जैक्टली सेम लग रहा है। और यहाँ मेरे 2 क्यूटी पाई हैं, ये दोनों मेरे चुड़ैल भाई बहन हैं। और सो उसके बाद और अब मैं फुल फाइनल कहते रेडी होके आपसे मिलती हूँ। मैं पूजा करने के लिए तैयार हो गई हूँ और मैंने ये चुनर वगैरह रख ली है, क्योंकि ये शादी की जो चुनर होती है उसको पूजा के टाइम पे रखा जाता है। अब मैं जितना भी प्रसाद वगैरह के लिए जो भी चीज़ें मैंने बनाई थी, प्लस जो मैं तीज के सामान को लाई थी जो कि कहते हैं दान करने के लिए था, वो सारी चीज़ें ले जाके भगवान के पास रख के और उसको दान कर देना होता है, छू लेना होता है और यही पूजा करनी होती है। मैं ये पूजा कहते हैं अपनी मम्मा के साथ में करने जा रही हूँ। सो गाइज़ वो भी रेडी हो चुकी हैं और गर्मी जोरों शोरों से है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। प्लस ये थोड़ा सा वेटेड है गाइज़, बहुत ज़्यादा वेटेड है। ये एक्चुअली मेरे लहंगे का कहते हैं चुनर है, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वेटेड है। एंड ये साड़ी मैंने पहन ली जो मेरी सासू माँ ने भेजी है और ये इसके साथ ब्लाउज़ मैंने इसका मैचिंग का पहना है और ये बिल्कुल भी नहीं लग रही है कि इसके मैचिंग के लिए, जैसा मेरा लहंगे का सेट था बिल्कुल वैसा ही कुछ लग रहा है। उसमें भी मैंने पीच कलर का ये वाला लिया था और रेड कलर का ब्लाउज लिया था। सो ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। यस, सो गाइज ये इस तरह का कुछ लुक के आया है और मैंने इयरिंग्स इसलिए नहीं पहनी क्योंकि वो थोड़े से बड़े हैं और बहुत ज़्यादा फंस रहा है। मैंने सिंपल सा मंगलसूत्र पहना और छोटी वाली इयरिंग्स पहनी है। अभी मैंने वो पहना नहीं है। सो और हाँ, चूड़ियाँ मैंने पहन ली हैं, ये मेरी सासू माँ ने भेजी थी और ये वाले बैंगल्स हैं जो गाइज उस दिन हम लेकर आई थी तीज के लिए, वो मैंने पहन लिया है। सो अब मैं जल्दी से पूजा करके आती हूँ गाइस और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। उसके बाद हमारे यहाँ होता ये है कि या तो आपको पूरी नाइट रहना होता है या तो पानी पी लेना होता है। तो मेरी मम्मी जी शायद पानी पिएंगी क्योंकि वो काफ़ी टाइम से पीती आई हैं। तो चांद देखने के बाद मतलब चांद जब आ जाता है तभी ये पूजा शुरू होती है और सारी चीज़ें करके सारी पूजा विधि करने के बाद वो पानी पिएंगी। सो मैं फ़िलहाल पूजा करने जा रही हूँ क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और क्योंकि लेट हो चुका है इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं पहनी हैं। गजरा वगैरह में ले जाऊँगी और ऐसे ही अपने सर पे लगा लूँगी क्योंकि 16 श्रृंगार के साथ में वहाँ जाना होता है। मैंने कहा इस पैर में रंग भी लगाया बट वो मैं अभी नहीं दिखा पा रही हूँ। सो मैं जल्दी से पूजा करके आती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे पूजा वगैरह हो गई है। क्योंकि ये था मेरा पहला तीज तो फ़ोटोशूट तो थोड़ा सा बनता ही है, तो मैंने कुछ कहते हैं वीडियो कुछ शूट भी थोड़ा सा कर लिया है। आई होप कि ये वीडियो आपने किया होगा एंजॉय। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।